नमस्ते दोस्तों। जीएसटी का मतलब है एक देश एक टैक्स। लेकिन भारत जैसे विशाल देश में जहां केंद्रों और राज्यों दोनों की सरकार है, टैक्स के पैसा का बंटवारा कैसे होता है ये जानना चाहिए हम सबको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मानना है चूंकि पूरा भारत एक है, इसलिए हर ट्रांजैक्शन से प्राप्त जीएसटी का हिस्सा भारत सरकार को मिलना चाहिए। आज हम समझेंगे कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटी जीएसटी का प्रयोग कब और कैसे होता है। सेम स्टेट मतलब राज्यों के भीतर व्यापार। मान लीजिए आपकी कंपनी पश्चिम बंगाल में रजिस्टर्ड है और आप बंगाल की बंगाल के ही किसी ग्राहक को सामान या सर्विस सप्लाई करते हैं। इसे इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कहते हैं। यह आप दो तरह की जीएसटी चार्ज करेंगे। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी, ये हिस्सा सीधे केंद्र सरकार के पास जाता है। एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी, ये हिस्सा पश्चिम बंगाल सरकार के पास रहता है। अब नेक्स्ट है डिफरेंट स्टेट्स बिजनेस एंड आईजीएसटी कॉन्सेप्ट, दूसरे राज्यों में व्यापार। अब सबसे जरूरी है, अगर आपकी कंपनी पश्चिम बंगाल में है और आप सामान बिहार या दिल्ली जैसे दूसरे राज्यों में सप्लाई कर रहे हैं, तो आप केवल आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी चार्ज करेंगे। आईजीएसटी का असली गणित क्या है? आईजीएसटी का पैसा सीधे केंद्र सरकार को वसूलती है, लेकिन इसका एक हिस्सा उस राज्यों को दिया जाता है जहां सामान सप्लाई हुआ है। आप पूछिएगा तो पूछिए ऐसे क्यों? चूंकि सप्लाई के दौरान उस राज्यों के रोड, बिजली, पुलिस और प्रशासनिक ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग होता है, इसलिए उस राज्यों को भी उसका एक हिस्सा मिलना चाहिए। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी फायदा उस राज्यों को मिलेगा जहां सामान का उपभोग मतलब कंजम्पशन हो रहा है। जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे तो ऑलरेडी उस राज्यों में कुछ तो फ़ायदा मिल ही रहा है, क्योंकि कंपनी वहाँ पे है, वहाँ पे उसका लेबर यूज़ हो रहा है, उनको पी टैक्स भी मिल रहा है, उनको उनका वहाँ से कच्चा सामान जो है वो प्रोडक्शन के टाइम में वो खरीदता है, तो उस स्टेट को तो कुछ फ़ायदा मिलता ही है। अगर उस स्टेट को भी जीएसटी का पैसा मिल जाए तो जिस स्टेट में कंजम्पशन हो रहा है वहाँ पे नहीं मिलेगा, ये तो नहीं हो सकता है। इसके लिए जिस राज्यों में वो जीएसटी में ये रखा गया है कि जिस राज्य में सप्लाई मतलब कंजम्पशन भी हो रहा है, वहाँ उस जगह में उस राज्यों को भी टैक्स मिलेगा, एक पार्ट इस आईजीएसटी में मिलेगा। लेकिन जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, मैं रिपीट कर देता हूँ, वहाँ पे जीएसटी नहीं मिलेगा, उसका हिस्सा नहीं मिलता है। अब होता है कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश के लिए तीसरी स्थिति है केंद्र शासित प्रदेश जैसे यूनियन टेरिटरी की। यदि आपकी कंपनी पश्चिम बंगाल में है और आप किसी यूटी मतलब जैसे अंडमान निकोबार में सप्लाई करते या सर्विस प्रोवाइड करते, तो एसजीएसटी की जगह यूटी जीएसटी का उपयोग होता है। यहाँ भी केंद्रों का नियंत्रण सीधा होता है, इसलिए टैक्स का प्रबंधन उसी के अनुसार किया जाता है। मतलब आपको यूटी जीएसटी का पैसा, अगर इंटरनली बोला जाए तो यूटी जीएसटी में दो हिस्सा है। एक है जैसे कहा जाए कि इंडिया पूरा भारत का कोने कोने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, तो इसके लिए उसके अंदर भी दो हिस्सा है, वो मतलब हिडन है, बट उसमें यूनियन टेरिटरी का भी एक हिस्सा है और आपका केंद्र आईजीएसटी का मतलब केंद्र सरकार का भी एक हिस्सा है। लेकिन नियंत्रण पूरा केंद्र सरकार करता है, इसके लिए डायरेक्ट उनको ही पेमेंट होता है। बाद में इंटरनली हो सकता है हिस्सा होता है, ऐसे ही होना चाहिए। मतलब जो जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें तो इतना पता हमको चलता है कि ऐसे ही अकाउंट बुक में ऐसे ही होता है। तो दोस्तों, कंक्लूशन में हम एक दो चीज़ बोलना चाहते हैं, याद रखिएगा। राज्यों के अंदर जो होता है वो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, दूसरे राज्यों में आईजीएसटी मतलब केंद्र प्लस गंतव्य राज्यों का हिस्सा, और केंद्र शासित प्रदेश में यूटी जीएसटी की उपयोग होता है। उम्मीद है कि ये जो टोटल जीएसटी का कॉन्सेप्ट उसके वितरण का ये कॉन्सेप्ट जो मैं बताया आपको समझ आ गया है। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट में पूछें, वीडियो को लाइक करें और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
इवन ऑफिस के अंदर आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, तब मैं आगे जाके ज़्यादा कंटेंट डाल पाऊँगा। जय हिंद, नमस्कार।